वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनाव के बाद में अब ये संकट और ये सवाल दोनों एक साथ आ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी सबसे बड़ा दल आई है, उसके ठीक पास में बिल्कुल नेक टू नेक जिसको कहते हैं जेडीयू भी है। लगभग 90 सीट, 89-90 कह लीजिए, 90 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी की है। तो 84 सीट लगभग है जेडीयू की, अर्थात दोनों बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू कह सकती है कि भाई हम तो भाई 44 से 84 तक चले गए, हमारी तो दुगनी सीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती है कि भाई हमारे भी पहले 74 थी, 74 से हम 90 हो गए। ऐसे में तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी वो भी कह सकती है कि भाई हम तो शुरू में ही आए और 18-19 सीट फिर भी लेके आ गए। हम पार्टी भी एक बढ़ गई है, दूसरी एक पार्टी जो दूसरी कुशवाहा की है वो भी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के 202 सीट लेकर के और एनडीए बहुत मजबूत गठबंधन के रूप में सामने है। अब सवाल आ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री या कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सारे जो समीकरण बता रहे हैं, दोनों समीकरण की बात करें। पहला समीकरण कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनाते हुए केंद्र में उनको ले लिया जाए। उनको राज्यपाल का बोलेंगे तो राज्यपाल तो बनेंगे नहीं अभी, लेकिन केंद्र में उनको ले लिया जाए, कोई बड़ा सा मंत्रालय दे दिया जाए। यद्यपि ये नरेंद्र मोदी का तरीका नहीं है शासन चलाने का। ये अगर उधर मनमोहन सिंह और इन लोगों का था तो ये था कि लालू को मुख्यमंत्री उधर से ये ना करते हुए रेलवे मंत्री बना दो, ममता बनर्जी को रेलवे मंत्री बना दो। मतलब लूट कांड के लिए कोई खास मंत्रालय दे दिया जाए, मलाईदार मंत्रालय। मीडिया ने आजकल मलाईदार मंत्रालय कहना तो बंद ही कर दिया। जब से नरेंद्र मोदी आए मलाईदार शब्द ही गायब हो गया, क्योंकि अब आपको न खाऊंगा न खाने दूंगा इस तरीके का प्रधानमंत्री मिला हुआ है, तो गड़बड़ तो हो नहीं सकते। बल्कि वो तो कई लोगों को, कई ब्यूरोक्रेट्स को, एस जयशंकर एक राजनीतिज्ञ थे क्या? नहीं, लेकिन उनको विदेश मंत्री बना दिया। इस तरह रेलवे मंत्री पहले गीते जी को बना दिया था, जिनका जो जो किसी बिल्कुल राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके थे, उनको पकड़ के लेके आ गए थे। तो नरेंद्र मोदी का तरीका देश को अच्छे लोगों का नेतृत्व प्राप्त हो, शुचितापूर्ण, कर्मठ, कौशलपूर्ण, दूरदृष्टिवान लोग और ईमानदार लोग राजनीति में अच्छे मंत्रालयों को संभाले। इसके लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं। वो मलाई मलाई शब्द, ये जो घटिया शब्द है, ये मीडिया की उपज, इसको तो धीरे धीरे अब मीडिया भी कहना बंद कर रहा है और कर भी देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मीडिया दो चीज़ों को, अब ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए जो शब्द है ना, मलाईदार मंत्रालय है ना, वो बड़ा, वहाँ बहुत पैसा है ऐसा, या कि फिर वो जैसी चुनाव की घोषणा होती है जातियों के समीकरण टीवी पर दिखाना शुरू कर देते हैं। वहाँ इतना वो वहाँ पर इतने बिरादरी के ये है, इतने यादव है, इतने कुर्मी हैं, इतना दलित है, दलित में भी ये इतनी जाति के हैं, आदिवासी ये इतनी जाति के हैं। ये सब जनता नकार चुकी है। बिहार के चुनाव को देख करके और मीडिया को अकल आ जानी चाहिए कि जनता अब तुम्हारे जातिवाद में नहीं है। जातिवादी होते तो तुम्हारा मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन में लालू यादव की पार्टी 100 सीट से ज़्यादा जीतती। कितने सीटों पे खड़ी हुई थी? 150 से ज़्यादा, लेकिन सब निपट गया ना। इसलिए जातिवाद पूरा बिहार ने सबसे पहले रास्ता दिखाया है। बिहार इसलिए कहते हैं कि एक मार्गदर्शक राज्य भी है वो। उसने दिखाया सबसे पहले जातिवादी, जाति जनगणना हो, जाति गणना हो, इसको लेकर के बिहार से मांग उठी थी। बिहार में सबसे पहले करवा दिया था। वो तेजस्वी और नीतीश कुमार की जब जुगलबंदी थी उस समय जाति जनगणना भी करवा ली उन्होंने, तो उसके आंकड़े भी अपने अपने जेब में लेके घूमते फिर रहे वो। लेकिन जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने अपने भविष्य को चुना, जनता ने ईमानदार नेताओं को चुना। उसमें तो कुछ तो गलत होंगे, सारे लोग एक साथ नहीं अच्छे मिल सकते, लेकिन अधिकांश लोग अच्छे लोगों का चुनाव हुआ, ऐसी आम धारणा बनी। हम बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा। तो अब ये होगा कि यदि नीतीश कुमार को परे करके और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री रखती है, तो नीतीश कुमार के 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जिनको पसंद करेंगे ऐसे 2 लोग लाए जाएंगे।
ऐसे में जो एक एक महत्वपूर्ण मंत्रालय कोई या जिम्मेदारी का कुछ न कुछ ऐसा एक या दो मंत्री एलजेपी को भी मिलना चाहिए। ये समीकरण हो सकता है, क्योंकि जहाँ बीजेपी थी वहाँ जदयू आ जाए, जहाँ जदयू वहाँ बीजेपी चला जाए, इस समीकरण की तरह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो एकनाथ शिंदे नहीं है कि मुख्य उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में नीतीश कुमार काम करेंगे। तय बात है, वो अगर रहेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में कदापि उस पद को स्वीकार नहीं करेंगे। एक चीज़ तो इनको फिर केंद्र में ले जाया जाएगा, केंद्र का कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। जैसे सुशील कुमार शिंदे जी को आखिर उप मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ से हटा करके और राज्यसभा में लेके गए थे ना, और उसके बाद में उनको फिर एक महत्वपूर्ण पद भी दिया। तो ये हो सकता है एक रास्ता, और यहाँ पर उनके दो उप मुख्यमंत्री दे दिए जाएं और नीतीश जी को राज्यसभा में भी ले जाया जाए, और वहाँ उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय पद, क्योंकि ईमानदार तो है, इसमें कोई दो मत, उनको उनकी योग्यता और उनकी समर्पण तपस्या के अनुकूल कोई पद दे दिया जाए। एक रास्ता ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई चीज़ सोच रही है। नीतीश कुमार को ही पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और दो उप मुख्यमंत्री वापस, वो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, या कोई बदलाव भी हो सकता है। किसी का ठेका नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि एक दफे जिसको बना दिया दूसरों को आने दो, ये ताज़ी हवा आती रहे और दूसरी हवा वहाँ से निकलती भी रहे। तो व्यक्ति बदल भी सकते हैं, इनका कैसा परफॉर्मेंस था इस आधार पर ये दोनों भी वापस उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अर्थात जैसी सरकार थी लगभग वैसी सरकार बन जाए, और एलजेपी के 2-3 मंत्री और उसमें दे दिए जाए, ऐसा हो सकता है। यद्यपि 202 चुन करके आए विधायक, तो उसमें से कोई गणित निकालना पड़ेगा कि 30 मंत्री बनते हैं कैबिनेट के, और जो अन्य उनके कैबिनेट के अधीन रहते हैं राज्य मंत्री स्तर के, तो उनको मिलाकर के कितने करते हैं वो तय करना पड़ेगा कि कितने होते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह नीतीश कुमार को अलग करने की का नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात अलग थी। एकनाथ शिंदे के पास में उनका लड़का अभी लोकसभा में सांसद भी था, और उनके पास में अभी उम्र है, और परिस्थितियां एकदम अलग थी। भारतीय जनता पार्टी के लगभग दुगनी सीटें थी, यहाँ पर जदयू बिल्कुल नेक टू नेक है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 90 विधायक और बाकी के 18 विधायक ये मिलकर के कहते हैं, तो 18 या 28 विधायक हैं। इन सबको मिलाकर के भी 243 के दृष्टिकोण से जो 122 चाहिए, तो इनके पास में 118 ही बनते हैं। 4 विधायक फिर आपको तोड़ ताड़ के लाना पड़ेंगे यदि जदयू को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए। तो जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को बिल्कुल अलग करके किया जाए, तो उस अवस्था में एनडीए के पास 118 विधायक तो है। 4 विधायक, या तो वो जो कांग्रेस के 4 विधायक है जो आने को तैयार बैठे हुए हैं, वो 4 बार संपर्क कर चुके हैं अभी 2 दिन में ही। वो फोर्सगंज के मनोज विश्वास, चांदपटिया के अभिषेक रंजन, मनोहरी के मनोहर प्रसाद और किशनगंज के कमरुल होदा, ये 4 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के 6 में से। तो वो जो 66% वाला गणित है वो भी होता है, और ये डंके की चोट निकल के आएंगे, और बाकी जो 2 बचेंगे वो भी जदयू में चले जाएंगे। तो पूरी कांग्रेस के 6 के 6 जाने की संभावना है, कांग्रेस मुक्त बिहार होने की संभावना है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी जी नीतीश कुमार के स्थान पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए, इस बारे में नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि वे ऐसा भी एक उदाहरण रखना चाहते हैं कि कई बार हमने ये कहा था कि हम बाद में घोषित करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम में मौका देते हैं, और हमें नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है। हमारे 2 मुख्यमंत्री रहेंगे और काम बढ़िया से होगा, क्योंकि केंद्र में उससे फिर कोई उथल पुथल की संभावना खत्म हो जाती है। अन्यथा ललन सिंह है, संजय झा है, ये तकलीफ भी, ये तो यद्यपि पूरी तरह मोदीमय हो चुके हैं,
तो ये डर तो नीतीश कुमार को भी होगा कि मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ करना चाहा तो ये सब के सब 12 के 12 उधर से उधर निकल लेंगे। तो ऐसी उलटफेर होगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि नीतीश कुमार का विकल्प नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ही अभी आगे और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और बदलाव की संभावना बहुत कम है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका आकलन क्या कहता है, ये भी बताइए। और अब तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो भी कर दीजिएगा, मैं आग्रह करता हूँ। और घंटी वगैरह क्या दबाते हैं वो भी दबाइएगा। भारत माता की जय।